नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, कितनी बर्बादी मुक़द्दर में थी आबादी के बाद, कितनी बर्बादी मुक़द्दर थी आबादी के बाद। क्या बताएं हम पे क्या गुजरी है आज़ादी के बाद। जनाबे सदर मुहतरम, लायक़ सद एहतराम मेहमानान किराम और मुअक्कर असातिज़ाए किराम, जब हिंदुस्तान की सरजमीन का गोशा गोशा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और जब ये साजिशी कौम हिंदुस्तान के तख्त व ताज का मालिक बन बैठी, तो सबसे पहले अंग्रेजी इक़्तिदार के खिलाफ अलम बगावत हमने बुलंद किया। रास्ते की कुर्बती दूर से बेफिक्र चपो रास्त की तरफ इल्तिफात किए बगैर ज़हनी व फिक्री परेशानी से लापरवाह और राहों के खतरात से बेखबर होकर मुल्क की आज़ादी की तलाश में कभी हमने फांसी के फंदों को चूमकर मंजिल का निशान पूछा, तो कभी रिवाल्वर की लबलबी पर उंगलियां हमने रखी, तो कभी बरसरे अदालत में आज़ादी हमने सुनाया, तो कभी अफगान की पहाड़ियों को अपना नशीमन बनाया, तो कभी हिजाज़ मुक़द्दस और तुर्की की खाक नशीनी को अपना नसबुल ऐन बनाया, तो कभी माल्टा की कोठरियों को अपना वतन बनाया। इस तरह सदियों की गुलामी के बाद हमारी कुर्बानियों की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मोहतरम सामाईन किराम, और हमने बहुत सोच समझकर जमहूरियत का रास्ता अख्तियार किया कि मुख्तलिफ अदयान व मज़ाहिब और नज़रियात व अक़ाइद के हामिल करोड़ों हिंदुस्तानी खुद मुख्तार आज़ादी की हकीकी दौलत से सरफराज हो सके। लेकिन शायर ने क्या खूब कहा है, यूं मिले वतन के लोग हमसे आज़ादी के बाद, यूं मिले हमसे वतन के लोग आज़ादी के बाद, जैसे बेहिस्बाब कोई दूसरी शादी के बाद। वक्त के गयूर फरजंदों, आज़ादी के फौरन बाद ये हकीकत खुलकर सामने आई कि ये आज़ादी हकीकत में हमारे लिए जदीद गुलामी का पैगाम थी। नए सियासतदानों की आमद हमारे लिए बेबसी बोलती की तस्वीर थी। पार्लियामेंट के नए मेंबरान हमारी बेबसी की बोलती तस्वीर थे। जरा उठाओ तारीख और मुआज़रा करो बरतानवी साम्राज्य और हिंदू संगठन का, और बताओ क्या आज़ादी के बाद अंग्रेजी दौर हुकूमत के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत ने हमें चैन का सांस लेने दिया? नहीं नहीं, सवाल नहीं, क्योंकि अगर हमारे लहू से शामली का मैदान और बालाकोट की पहाड़ियां लालाजार बनी, तो आज दिल्ली और अलीगढ़ की जमीन मातम खुरा है। अगर कल माल्टा की कोठरियां हमारे लिए मुकद्दर थी, तो आज जेल की सलाखें हमारे इंतजार में बैठी पड़ी हैं। आखिर बताओ क्या कल और आज की आज़ादी और गुलामी में क्या फर्क रहा, सिवाय इसके कि कल गुलामी का कलंक हमारे सर था और आज आज़ादी का लेबल हमारे पेशानी पर है। शायर कहता है, मालूम अगर होता अंजाम मोहब्बत का, मालूम अगर होता अंजाम मोहब्बत का, ना दिल ही दिया होता ना प्यार किया होता। क्या कहने उम्मत इस्लामिया के सबूतों, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात हमारे मजहबी एहसास, दीनी मोहब्बत और हमारे अकीदे तौहीद को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुझे इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, अगर तुम्हें अपनी माँ और बहनों की इज्जत और इस्मत का पास लिहाज रखना है, अगर तुझे इबादतगाहों से प्यार है, अगर तुझे अपने मकातिब और मदारिस की फिक्र है, तो हाँ,
का सवाल कर रहा है। उत्पाद कमर क्या डरता है, उत्पाद कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।